हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मास्टरमाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जो है स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, उस सारे क्वेश्चन जो है उस बुक से ली हुई है। इसके अलावा जो भी चैप्टर टर्म 1 में आ रहे हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, प्रोबेबिलिटी हो, रियल नंबर हो, ये सारे जो चैप्टर के भी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में जाकर चैनल से आप देख सकते हैं। प्लस इन सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना हो, चाहे इस बुक का हो चाहे बेसिक का हो, इन सभी का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर उन चैप्टर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम मॉडल पेपर की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 4n-3, तो आपको a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर a प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस बी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो अपन 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे इसके जो जीरो हैं, यानी कि इसके दो जीरो होंगे अल्फा और बीटा, वो दिया हुआ है 4 और -3, ये दोनों जीरो इसके दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है, एक तो 4 और दूसरा -3। और b की वैल्यू जब आप यहाँ से क्वेश्चन में देखेंगे तो b की वैल्यू है यहाँ पर a प्लस 1, और इसके आगे माइनस का साइन लग रहा है, और a की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 1। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 4 - 3 = -a - 1। जब अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 1 और इधर होगा -a और -1। ठीक है, अब आप इस a को इधर लेके आएंगे और उसको उधर लेके जाएंगे तो a की वैल्यू जो होगी यहाँ से -a जो है इधर आके +a हो जाएगा, और ये प्लस का 1 जो है वो उधर जाके माइनस का 1 होके a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। यहाँ से a की वैल्यू हो गई -2। जब आप यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले को यूज़ किया तो a की वैल्यू -2 आई है। अब आप प्रोडक्ट के फॉर्मूला यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला यूज़ किया था। अब आप जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसका होता है c/a, और c का फॉर्मूला जो है यहाँ पे c की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है कितनी b, और अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -3, और c की वैल्यू हो जाएगी b/1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू जो होगी यहाँ से आएगा -12। अब आपसे पूछा जा रहा है कि a माइनस b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए a की वैल्यू है -2 माइनस, और b की वैल्यू है -12। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 + 12 होगा, जिसको सिंप्लीफाई करने पर 10 इसका आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन 46 का जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के कई सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लासेस में किए भी हैं, और इसके आगे वाले वीडियोज में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो आप चीज़ों को ढंग से समझें और इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत बार करनी है। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को पढ़कर आपको आइडिया लगेगा। बाद में एग्जाम के दिन आप जब यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखेंगे या कुछ इसी टाइप का सिमिलर सा कॉन्सेप्ट आएगा जब, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो वीडियो के एंड तक बने, आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मैं बीच में जो बता रहा हूँ, मे भी कई जगह ऐसा है कि नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन ऐसा समझ में नहीं आया जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ किया हो, चाहे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ किया हो, तो आप कमेंट में जाकर उस क्वेश्चन का नंबर लिख के आप हमें कमेंट करें, और आप उसके बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं उस कमेंट के अकॉर्डिंग उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बनाकर टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए x² - 5x + 2 का
अगर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ सी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -5 है और ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, और इसके दो जीरो होंगे कौन कौन से, एक तो होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ये इनके जीरो हैं तो आपको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, 1/अल्फा 1/बीटा -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो आप इस कंडीशन से जो ये दिया हुआ है यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है -b/a। इस फॉर्मूले में जब यूज करेंगे तो माइनस पहले से है और b की वैल्यू है -5 और अपॉन a की वैल्यू 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आएगा कितना, 5। ये आपका हुआ इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, जब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2 और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आपको जो फाइंड करना था वो है 1/अल्फा 1/बीटा और -3 अल्फा बीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पहले ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बीटा प्लस अल्फा -3 अल्फा बीटा। अब देखिए बीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे है 2 -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 -6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, तो 5 - 12 सिंप्लीफाई करने पर -7/2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के जीरो हैं। ठीक है, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x³ - ax² प्लस bx - c, ये इक्वेशन दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax³ bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ से d की वैल्यू ये हो गई, c की वैल्यू b हो गई, b की वैल्यू -a हो गई और a की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, और आपको जो फाइंड करना है 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको बाद में फाइंड करना है, सबसे पहले आप यहाँ से जीरोज फाइंड कर लें। तो जीरो फाइंड करिएगा तो क्या आएगा, जब आप यहाँ से जीरो फाइंड करेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a। देखिए माइनस तो फॉर्मूले में है और b की वैल्यू है यहाँ -a, तो -a अपॉन यहाँ पर a की वैल्यू है 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, a। दूसरा होता है अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। इसको सॉल्व करने पर आता है फॉर्मूला जो होता है वो होता है c/a। अब c की वैल्यू क्या है यहाँ पे b और a की वैल्यू है जो 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये b हो जाएगी। तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू होती है -d/a। -d/a का मतलब हुआ माइनस फॉर्मूले में है, d की वैल्यू -c और अपॉन a की वैल्यू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा c। अब आपको सारी वैल्यू पता है, अब आपको ये फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। अल्फा बीटा देखिए यहाँ पर है तो ऊपर में आ जाएगा गामा, बीटा गामा आपको यहाँ पर है तो ऊपर में आ जाएगा अल्फा, और गामा अल्फा जब आप यहाँ से नीचे से कॉमन लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा कौन सा, अल्फा, सॉरी गामा अल्फा जब लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर बीटा, ये होगा बीटा। अब देखिए आपको ऊपर में अल्फा बीटा गामा आ गया और नीचे में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है a और अल्फा इंटू बीटा की गामा की वैल्यू है c। तो यानी कि a/c इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में जिसमें रूट आ जाए, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत ही रूट वाले में होती है। 2√2x - 16 अगर रूट आ जाए तो इसके दो तरीके हैं, और पहला जो तरीका है उसमें डायरेक्ट आप ऑप्शन पे पहुंचेंगे, दूसरे तरीके में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहला तरीका क्या है, ये एक तरीके से पॉलिनोमियल भी है ना, ये पॉलिनोमियल बिल्कुल, क्योंकि पावर 2 है तो ये पॉलिनोमियल हुआ। और कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मान लेते हैं। अब देखिए जब भी रूट में आ जाए ना तो आप इसके दो जीरो निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करें, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फॉर्मूला आपको रूट में आने के बाद ये रहेगा, -b +- √√b² - 4ac अपॉन
2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से जब आप इसको कंपेयर करेंगे ax² bx प्लस c से, तो पता है a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू होगी -2√2 और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -16। ये सारी वैल्यू रखकर यहाँ से x निकाल लीजिए, उसके बाद ऑप्शन पे डायरेक्ट पहुंच जाइएगा। अब देखिए -b रखेंगे तो माइनस तो फॉर्मूले में ही है और b की वैल्यू पहले से -2√2 है, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये होगा 2√2 प्लस और माइनस b², इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 8, यानी कि 8 - 4, a की वैल्यू है यहाँ पर 1 और c की वैल्यू है -16। यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं और अपॉन में 2 × 1, तो x = आ जाएगा 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए ये माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों जो माइनस है ना, ये प्लस होके 8 + 16 4 जा 64, यहाँ पे ये आएगा और अपॉन में हो जाएगा कितना 2, और सिंप्लीफाई करिएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगा 2√2 प्लस माइनस 8 और 64, जब आप ऐड करेंगे तो 72 आएगा, और 72 का मतलब हुआ यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 72, यहाँ पे रूट अंडर 72 और अपॉन 2, तो 72 को आप लिख सकते हैं कितना रूट अंडर 36 × 2, 72 को लिखेंगे और 36 रूट से बाहर आके ये हो जाएगा 2√2 प्लस 6√2 अपॉन 2 सब में कॉमन है और यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे 2 पूरे में कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा √2 प्लस माइनस 3√2 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2√2, अब ये कॉमन होके कैंसिल हो गया, यानी कि अब जो x की वैल्यू आई है यहाँ पे, एक तो प्लस में ले लीजिए आप 2√2 प्लस 3√2 और एक माइनस में ले लीजिए √2 माइनस 3√2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो -2√2। तो इस तरीके से ये दोनों आंसर इसके होंगे और आप चेक कर लीजिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरे तरीके में क्या करना है आपको, जहां जहां x है, ठीक है, जहां पे भी x है वहां पे सबसे पहले √2 रखें आप, √2 रख के जब सॉल्व कीजिएगा तो वो 0 नहीं आएगा, अगर 0 आ जाता तो ये इसके 0 होते, और अगर इस वैल्यू पे 0 आ जाता तो फिर हम इस वैल्यू को भी चेक करके देखते क्या इस पे भी 0 आ रहा है, दोनों पे अगर 0 आ रहा होता तो ये इसका आंसर हो जाता। वैसे इस पे आएगा नहीं क्योंकि हमारा ऑप्शन भी हमने पता कर लिया। आप सेम चीज यहाँ पर 4√2 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे -2√2 रखेंगे तो भी ये 0 आएगा, इसलिए ये इसका 0 हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो रूट में वैल्यू है प्लस कैलकुलेशन में हर ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए पहला रखा फिर दूसरा रखा फिर ऐसे, तो आपकी मतलब अगर लगता है कि आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन को रखकर आप सॉल्व कर लीजिए। रूट में अगर आप फैक्टराइजेशन बहुत बढ़िया है तो आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कर लीजिए, अदरवाइज रूट में अगर कॉमन लेने में और इन सब में प्रॉब्लम है तो आप ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट होगा, आप इसको यूज करके तुरंत वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसमें कई ऐसे स्टेप हैं जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मली कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने हर स्टेप को एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, तो ये जो हमने 5-6 स्टेप में आंसर लेके आए हैं वो आप इसको 2-3 स्टेप में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x³ - 3px² प्लस qx - r और एक कंडीशन दिया हुआ है 2β = अल्फा प्लस गामा, ये कंडीशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन आपको गिवन है। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, तो d की वैल्यू होगी -r, c की वैल्यू होगी +q, b की वैल्यू होगी -3p और x की वैल्यू होगी यहाँ पे 1, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जब यूज करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला होता है -b/a। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ पे -3p है और एक माइनस फॉर्मूले में है, तो माइनस और -3p अपॉन 1, तो ये सॉल्व करने पर ये आएगा 3p। अब आप कंडीशन यूज करिए कि अल्फा प्लस गामा की जो वैल्यू है, अल्फा और गामा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2β, यानी अल्फा और गामा की जगह आप 2β रखेंगे तो ये हो जाएगा 2β प्लस बीटा = 3p। 2β और ये बीटा ऐड करेंगे तो 3β आएगा और 3β जो आएगा
उसको सॉल्व करने पर ये 3p और ये 3 से 3 कैंसिल होने पर बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, p। ये बीटा इज इक्वल टू आ गया p। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि बीटा जो है इसका एक सॉल्यूशन है, बीटा जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आप जब पूरे इक्वेशन में बीटा की जगह यानी x की जगह p रख देते हैं, रीजन क्या हुआ कि p इज इक्वल टू बीटा आया है, या कह सकते हैं कि बीटा भी जो इस रूट्स का इस पूरे क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पर हम इस बार p रख के सॉल्व करेंगे। तो जब आप p रखिएगा पूरे इक्वेशन में तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 3p इंटू पी का स्क्वायर प्लस q इंटू पी और माइनस r। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा पी क्यू और ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस 3pq प्लस pq माइनस r। देखिए 3pq और ये माइनस 2pq और ये जीरो है, तो अगर ये p बीटा जो है अगर इस इक्वेशन का जीरो है तो इक्वल टू में भी वैल्यू रखने पर क्या आना चाहिए, जीरो। अब देखिए आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 2pq प्लस pq माइनस r इज इक्वल टू जीरो। अब इस pq को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा pq इज इक्वल टू यहाँ पे pq माइनस r। ये कंडीशन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आप राइट हैंड साइड में लिखकर भी आप सोचेंगे कि मैंने लेफ्ट में लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से दोबारा देख लीजिए कि pq माइनस r इज इक्वल टू 2pq। आप इसको ऐसे लिखें या इस तरीके से लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ से pq माइनस r और 2pq इज इक्वल टू pq माइनस r, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका एक एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका अल्फा बीटा गामा जो है जीरो है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होगी माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा की वैल्यू होगी सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू होगी डी बाई ए। ये हमारा यहाँ से इक्वेशन आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जब आप देखिए अल्फा से अल्फा को डिवाइड करेंगे तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा बीटा इंटू गामा से। सिमिलरली बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो अब मल्टीप्लाई होगा गामा इंटू अल्फा से, और सिमिलरली उधर गामा से गामा जब डिवाइड करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। इस तरीके से ये आया है। अब देखिए आपको इसकी वैल्यू पता है कि कितनी आई है हमारे पास, सी बाई ए। तो ये हो गया सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, डी बाई ए। तो ये आ गया डी बाई ए, ए से ए कैंसिल, तो सी बाई डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 52 दिया हुआ है कि इसके जीरो क्या होंगे। आपको फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3/4 के जीरो क्या होंगे। तो एक तो तरीका है कि आप इसमें वैल्यू को रखकर सॉल्व कर लें, तो आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहले आप ये वाला वैल्यू रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, ऐसे बहुत लेंदी पड़ेगा। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अपन करें तो बहुत आसान होगा। हमें इसका जीरो निकालना है तो सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए और एलसीएम ले लीजिए आप, इसके नीचे 1 और इसके भी नीचे 1। तो एलसीएम आएगा 4 और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाएगा। अब देखिए अब आपको इस तरीके से फैक्टराइज करना है। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12, और 12 को किस नंबर से हम अरेंज करें कि इनको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, तो वो नंबर 6 और 2 है। तो इसको क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या 2x और यहाँ पे प्लस का 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पूरे में देखिए 2x प्लस 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 कॉमन और यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आएगी, यानी कि एक बार 2x प्लस 3 को आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू होगी माइनस 3/2 और
2x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2। तो ये दोनों आपका यहाँ पे 0 है। 1/2 और -3/2 यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन ax² bx प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके दो जीरो हैं। कौन से? एक तो है अल्फा और दूसरा है बीटा। और आपको फाइंड करना है 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू क्या होगी। तो आप ये देखिए, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो यहाँ से आएगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये आएगा यहाँ से c/a। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है, वो निकालना है अपने को 1/α² प्लस 1/β²। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो ये आएगा α² β²। α² से α² डिवाइड होगा तो ऊपर में आएगा β², सिमिलरली बगल वाले में आ जाएगा α²। अब देखिए, आपको इसकी वैल्यू को तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले में मैं लिख देता हूँ α² और β², और नीचे में आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब आपको समझना है कि अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोई सा भी वैल्यू दिया हो, मान लीजिए x दिया हो, या इसको p कर देते हैं, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर आपको p गिवन हो और α² प्लस β² की वैल्यू निकालना है तो आपको p² माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा करना होगा, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए α² प्लस β² की जगह क्या रखेंगे, α² प्लस β² की वैल्यू क्या दी हुई है, b माइनस b/a। तो माइनस b/a का हो, यही हमारे लिए p है। अगर फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो ये हमारे लिए p है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा b²/a², और नीचे में देखिए क्या आएगा, नीचे में ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना है था ना, तो और माइनस में आएगा यहाँ पर 2α बीटा, और 2α बीटा की वैल्यू क्या है, c/a, और अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि c²/a²। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा b²/a² माइनस 2c/a और डिवाइडेड बाई c²/a²। सिंप्लीफाई करने पर ऊपर में एलसीएम आएगा a² और ये लिख देंगे b² माइनस 2ac। एलसीएम लेने पर ये वैल्यू आएगी, और यहाँ पे आएगा c²/a²। a² से a² कैंसिल होगा, और यहाँ जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा b² माइनस 2ac/c²। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है यहाँ पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो भी चीजें की, एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला बेसिक तरीके से आपको याद रखेंगे, कई जगह ये यूज में आगे भी मैंने किए हैं, आप इसको देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। और इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने बस वैल्यू पुट करा है और आंसर आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो -3 है, तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा। अब आप इस चीज को समझे, अगर -3 इसका जीरो है, अगर -3 इसका जीरो है, तो जब 3 को x की जगह पे रखेंगे, है ना, -3 को x की जगह पे -3 को जब इस पूरे इक्वेशन में रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। रीजन, क्योंकि ये इसका 0 है। तो सेम काम आपको करना है। हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ k-1 का x² प्लस kx प्लस 1, और कहा जा रहा है कि x इज इक्वल टू -3 इसका 0 है, यानी कि जब x इज इक्वल टू -3 इस पूरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। एक बार रख के देखते हैं, तो k-1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 और प्लस 1, और ऐसा करने पर ये क्या होगा, 0 होगा। तो k का -3 का स्क्वायर होगा 9, k-1 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9k -9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9k में से 3k जाएगा तो ये आएगा 6k, और ये -9 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो 6k इज इक्वल टू आ गया 8, तो k की वैल्यू हो गई 8/6, तो 2 4 जा और 2 3 जा, यानी कि k की वैल्यू क्या है यहाँ से 4/3। 4/3 बोले तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, वैल्यू को देखें आप
जो भी कंडीशन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें। अगर जीरो कह रहा है तो यानी कि उस इक्वेशन में रखने के बाद उस पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जीरो उसी को कहते हैं, जीरो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्यूबिक पॉलिनोमियल का वही नंबर या वही वैल्यू होता है जब उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखने पर उस कंप्लीट को वो जीरो कर दे, तो वही जीरो होगा। तो हमने यही काम किया, यहाँ पे -3 रखा, यहाँ भी -3 रखा, और हमें पता है वैसे तो k की वैल्यू पता है नहीं, लेकिन यहाँ पे कहा है कि ये जीरो है, इसका मतलब ये इसके जीरो के इक्वल होगा, और उसके बाद ये सारा काम सिंप्लीफिकेशन का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा जब उसके जीरो दिए हुए हैं, अल्फा दिया हुआ है -3 और बीटा दिया हुआ है 4। अगर अल्फा और बीटा गिवन हो, अल्फा और बीटा अगर गिवन हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सॉल्व करिए, x² माइनस अल्फा की जगह -3, बीटा की जगह 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह -3 और बीटा की जगह 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x², ये देखिए ये सॉल्व करने पर आएगा x, क्योंकि ये आएगा 1 और 1 इंटू एक्स एक्स ही होगा, और माइनस का 12 यानी x² माइनस एक्स और -12। अब आप देखेंगे तो कहीं पे ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं, यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो इसको ऑप्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए बाकी सब जगह तो साइन ही अलग अलग है, सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि दोनों जगह साइन क्या है, माइनस है। आप देखें दोनों जगह माइनस साइन कहाँ पे है, माइनस साइन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे दो जगह माइनस साइन दिख रहा है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन होगा। अब ये कैसे होगा वो देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यानी कि x² माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही इसके जीरो होंगे, तो हमने इसके जीरो की इक्वल करा। अब आप पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, पूरे में न्यूमरेटर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x² अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 और ये आएगा 6 इज इक्वल टू 0 को किसी से डिवाइड करने पर वो 0 ही होता। तो देखिए ये इसका आंसर आ गया ना। तो इस तरीके से आप, अगर आपको नहीं लग रहा तो आप साइन से भी डायरेक्ट ऑप्शन को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और इसके दो जीरो हैं 2 और -3, तो पूछा जा रहा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आप निकालेंगे तो वो होगा -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/a, तो -a प्लस 1 अपॉन 1, और अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -a प्लस 1। देखिए इसको सॉल्व करने पर ये आएगा -1 और -a प्लस 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू जो आया है a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 0, a की वैल्यू आपको यहाँ से 0 मिल रहा है। तो देखिए 0 कहाँ कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये सब जगह 0 नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हम एक वैल्यू पर भी आप ऑप्शन पे तुरंत चेक करिए, अगर आप निकाल लिए हैं a की वैल्यू तो देख रहे हैं कि अगर दो जगह 0 होता तो फिर हम b भी फाइंड कर लेते हैं। अब दो जगह 0 नहीं है तो b फाइंड करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिखकर नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगर अपन यहाँ पे b फाइंड करें तो अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, c/a का मतलब यहाँ पे c/a, c की जो वैल्यू है यहाँ से देखिए, यहाँ से जब c/a रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहाँ पे c की वैल्यू रखने पर ये आएगा b/1, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर 2 और बीटा की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू जो यहाँ से आ गई वो -6। तो देखिए यहाँ पे अपन ने देखा ही था कि अगर a 0 है, 0 और किसी ऑप्शन में था नहीं, तो यहाँ से डी ऑप्शन था और हमने आगे प्रोसीड भी करा तो b की वैल्यू -6 आई है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 57 है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -2 एंड 5 इज, इसके कितने जीरो होंगे, ऐसे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं जिसमें जीरो जो है वो -2 और 5 हो। अब आप इस चीज को ढंग से समझिएगा, इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो इतने लेंदी है जिसको कि आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अब देखिए मान लीजिए मैंने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा ax² bx प्लस c, ठीक है,
और ये अपन सपोज करते हैं कि इसके दो जीरो है अल्फा और बीटा, और वो क्या है, एक तो है -2 और दूसरा है 5, ये हमने सपोज करा है। तो इन दोनों जीरो के लिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिक्स हो गया। ठीक है, आप खुद सोचिए कि क्या 1 और 3 हम किसी एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ये वैल्यू निकाल सकते हैं? ये कोई जरूरी थोड़ी है कि 1 और 3 एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ये वैल्यू आए और किसी से आ ही नहीं सकता, ऐसा तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस रीजन में अब आपको इस चीज से मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ। मान लीजिए फैक्टराइजेशन के रूप में मैंने ये कोई नंबर इस तरीके से बनाया, ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जीरो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन ऐसा बनाया 2x प्लस 4, यहां से मैंने एक सॉल्यूशन ऐसा बनाया, और एक बनाया मैंने x माइनस 5, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरो जो है वो -2, और ये अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, ये अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और देखिए आप 3x प्लस 6 और x माइनस 5, ये भी देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरो आप निकालेंगे तो ये -2 और 5 आएगा। तो ऐसे ये जीरो किसी के लिए फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ किसी पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फिक्स होंगे कि वो या -2 या 5 हो या 6 हो। लेकिन ऐसे -2 और 5 जो है जीरो, वो तो कई सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक तीसरा क्वाड्रेटिक। तो ऐसे कई सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट होगा, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है यहाँ पर, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, और इसका एक जीरो जो दिया हुआ है वो कितना है, -1। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पर 3 जीरो इसके होते हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा दिया हुआ यहाँ पर, मान लीजिए -1 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और बीटा और गामा का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो क्या होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर, -1। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है -d/a, और d की वैल्यू है यहाँ पर, फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लिखा, और d की वैल्यू है यहाँ पर c, और अपॉन a की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करने पर यह आएगा -c। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई थी, -1, तो -1 इंटू बीटा इंटू गामा जब रखेंगे तो ये आएगा -c। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो बीटा इंटू गामा जो है वो किसके बराबर आ गया, c के बराबर आ गया। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो वो है c। लेकिन कहीं पे आप चेक करें ऑप्शन में c है क्या, नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इस पूरे इक्वेशन से कहीं ना कहीं c की वैल्यू दी हुई होगी या निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा, वो यहाँ पे आप हिंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि 1 इसका जीरो है, 1 इसका जीरो है, इसका मतलब 1 की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो भी जीरो के इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू -1 आप पूरे इक्वेशन में रख दीजिए, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 और प्लस c, और ये वैल्यू रखने पर ये इसका जीरो है तो पूरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा और जीरो आएगा। तो ये होगा -1 प्लस a माइनस b और प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको c की वैल्यू चाहिए तो सबको उधर ले जाएं, c को आप इधर रहने दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a हो जाएगा माइनस का और b हो जाएगा प्लस का, तो b माइनस a प्लस 1, b माइनस a प्लस 1 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 99x प्लस 127 आर, इसके जीरो क्या होंगे। तो इनको निकालने की नीड ही नहीं है। आप खुद सोचें कि अगर मैंने सारी वैल्यू रख दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव कहने का मतलब यहाँ पर देखिए अगर कंपेयर करके देखते हैं x² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन बताया था कि देखिए अगर a ग्रेटर देन 0 हो, b ग्रेटर देन 0 हो और c भी ग्रेटर देन 0 हो, अगर ये तीनों जीरो हैं, ग्रेटर देन 0 हैं, अगर इनका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये तीनों अगर ग्रेटर देन 0 हैं, तो इस कंडीशन में जो
दो जीरो होंगे, वो जो दो जीरो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव साइन के होंगे, वो दोनों जीरो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको बिलीव नहीं हो तो एक एग्जांपल अदर, अगर उसमें सेटिस्फाई कर रहा होगा तो इतने बड़े को सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हमने एक इक्वेशन अलग ले लिया, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिएगा x, तो यहाँ से आएगा x प्लस 2, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लीजिएगा तो ये भी आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -2 और -3। देखिए दोनों जीरो नेगेटिव हुए या नहीं हुए। तो सिमिलरली इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम बचाना है, इसमें देख के आपको कंडीशन को आप देखें और फिर उसके आंसर को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने 45 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में बताएं, उस क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप उसके लिए पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ जो भी वीडियो से या चैनल से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच जाएगा। तो ठीक है, फिर आगे के सेशन में मिलते हैं, जब तक ऑल द बेस्ट।